इस चुनाव के केंद्र बिंदु में न प्रधानमंत्री है न नरेंद्र मोदी है। इस चुनाव के केंद्र बिंदु में 140 करोड़ देशवासी हैं और 140 करोड़ देशवासी ही केंद्र बिंदु में होने चाहिए। यही तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा तकाजा है। और उसको मैं थोड़ा विस्तार से कहूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ये एक प्रकार से किसान, महिला, युवा में भी फर्स्ट टाइम वोटर, ये सब बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। मैं देखा उस चुनाव में ये सारे लोग बहुत ही प्रोएक्टिव हैं और वे प्रोएक्टिव होने के नाते प्रधानमंत्री जी अच्छी बात कर रहे हैं और सबों को लेकर चल रहे हैं। और मैं दूरदर्शन और आज तक मैं देख रहा हूँ, इसमें वरिष्ठ नागरिक या 60 के ऊपर के नागरिकों के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं है। वरिष्ठ नागरिक बेचारे मुंह फाड़े देख रहे हैं कब उनके लिए रेलवे का कंसेशन में छूट होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम। विदेशों में वरिष्ठ नागरिक को बहुत सम्मान दिया जाता है, उनके लिए सारा कुछ चिकित्सा सब कुछ निःशुल्क है, दवाई निःशुल्क है। यहाँ पे तो सरकारी अस्पताल कम और प्राइवेट ज़्यादा है। मैं रक्तदान से जुड़ा हूँ। पूरे भारत में रक्त बैंक जो है परसेंटेज सिर्फ 25% गवर्नमेंट का है, बाकी 75% प्राइवेट है, चैरिटेबल है, जो पैसा कॉमर्शियल जो है अपना इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। विदेशों में कोई सरकारी अलावा हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट नर्सिंग होम है ही नहीं। हमें कोई शिक्षा मिलती ही नहीं। कोविड में इतना कुछ हो गया बवाल, उसके बावजूद भी नहीं मिलता है। तो ये इसका अंत कैसे होगा? वरिष्ठ नागरिक जो है बेचारे, जो माँ बाप हैं बूढ़े, उनके बच्चे नहीं है, विदेशों में है। ये अभी सूरत का कांड हो गया जिसने आत्महत्या कर लिया। जो माँ बाप के बच्चे हैं वो माँ बाप को नहीं देखते हैं, कौन जिम्मेदार होगा? हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के बाद जनता उन्हें चुनती है प्रधानमंत्री के लिए, उनकी आशा रखती है, अपेक्षा रखती है सबको लेके चले। ये नहीं कि सिर्फ आप एक हिंदू वर्ग को लेके चले, मुसलमान को पीछे छोड़ दे या जैन को छोड़ दे, सिख को छोड़, और आशा करते हैं और होना भी चाहिए, जो शायद वो कहना भी चाहते हैं, सबको लेके चलेंगे। लेकिन कभी कभी समझ में आता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। शायद कोई वोट बैंक की राजनीति कर रहा हो, जाति समीकरण हो रहा है, यादव आ रहा है, कुर्मी आ रहा है, ओबीसी आ रहा है, तो ऐसा क्यों? हम ये क्या महसूस करेंगे? हम असुरक्षित हो जाते हैं कि हमें कुछ हो जाए तो कौन देखेगा? इन सबों का संज्ञान होना चाहिए। और हम प्रधानमंत्री जी से भी अपेक्षा करेंगे कि वो सबका, एक चुनाव में शासन में प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हो। वरिष्ठ नागरिकों का ख्याल रखना, जो युवा है उनको नौकरी देना, ये सबसे प्राथमिकताएं होनी चाहिए। और बेचारा युवा अगर नौकरी नहीं मिलेगा, BA MA पास करने के बाद तमाम माँ बेचारे लोन लड़के करके उनको पढ़ाते हैं। कितने लोग IAS बनते हैं, कितने लोगों को नौकरी मिलती है? सब तो पुलिस वाले नहीं बनते, सब IPS नहीं बनते, सब IAS नहीं बनते। तो बेचारे ठेला लगा रहे हैं और वो ई-रिक्शा चला रहे हैं। तो ये कब तक समाप्त होगा? ये अच्छी बात नहीं है। मानते हैं आपने 70 वर्षों के बाद 10 वर्ष में बहुत विकास किया है, लेकिन शायद हमने सिर्फ 10 वर्षों में 10% ही काम किया है जो काम करना चाहिए था। बेंचमार्क जैसे क्रिकेट का स्कोर होता है, दूसरी पारी जब मालूम चला 305 स्कोर किया, मालूम चला हम 106 पे 8 हो गए, तो हमारा आस्किंग रेट तो बहुत हो गया ना। कैसे हम पहुँचेंगे बात है? तो ये चीज़ है, हमारा आस्किंग रेट गवर्नमेंट का बढ़ा हुआ है, उनको बहुत काम करना है। आने वाले 5 साल अगर मोदी जी आते हैं, अच्छा है, हम तो चाहेंगे मोदी जी आए, लेकिन उनको काम उस स्तर पे करना है जिस स्तर पे पब्लिक समझे कि हाँ मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, मुझे डिलीवर किया गया है।
सिर्फ एक विशेष वर्ग को लेकर चलने की कोई बात नहीं है। मंदिर निर्माण को लेकर कोई बात नहीं, मंदिर तो सबके लिए है, किसी का कॉपीराइट किसी के ऊपर में नहीं है, नहीं राम पे है, नहीं शिव पे है, नहीं अल्लाह पे है, नहीं किसी का नहीं। भाई धर्म है, हम राम को मानेंगे, वो अल्लाह को मानेंगे, वो जैन के हैं, महावीर को मानेंगे, सब अपने अपने मस्त है, उनको मस्ती रहने दीजिए ना। हम भाई बचपन से वो तो है ही है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसका राजनीतिकरण के करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर हम राजनीतिकरण ध्रुवीकरण करते रहिए। अच्छा काम तो वही होता है जो सबको ले करके चलता है, शासक वही सफल होता है जो सबकी नज़रों में होता है, नहीं तो फिर वो मज़ा नहीं आता फिर वो। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में मैं देख रहा था आज तक में प्रधानमंत्री का जो आ रहा था टॉक एंड वॉक या रिपोर्टर के साथ में, तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आ गई। अगर मैंने कुछ गलत बात कही है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं।